आपा सोई सत का सत दर्शाया। हमारी आपा वही है, यानी सत ही सत का दर्शन कर सकता है। अर्थात हम शरीर नहीं, हम मन भी नहीं, हम तो आत्मा ही है। इस भ्रम से, विस्मरण से रस्सी को हमने सांप समझ लिया है, विष को हमने अमृत समझ लिया है। इसलिए ये अपना जो आपा है, अर्थात मैं कौन हूँ, मेरा निज स्वरूप क्या है, ये भूल गया है। इसलिए कहते हैं कि सत का सत दर्शाया। सत ही सत को दर्शा सकता है, अर्थात आत्मा ही परमात्मा का साक्षात्कार कर सकती है। कोई जीवात्मा परमात्मा का साक्षात्कार नहीं कर सकती। जीवात्मा अर्थात वही आत्मा जब स्थूल सूक्ष्म कारण तीनों शरीरों तथा अपने पिछले जन्मों के पाप पुण्यों के संस्कार के कारण जब बंधन में आ जाती है, तो वही आत्मा जीवात्मा हो जाती है और भूल जाती है अपने स्वरूप को। उसे केवल बाह्य स्वरूप अर्थात ये शरीर और मन ही दिखता है। यही कारण है कि वो परमात्मा को देख नहीं सकती, उसका अनुभव नहीं कर सकती, जो परमात्मा सर्वत्र निराकार रूप से व्याप्त है, 24 घंटे अनवरत निराकार रूप से सर्वत्र व्याप्त है, लेकिन फिर भी दिखलाई नहीं पड़ा। इसलिए बंधन में है। जैसे अभी पृथ्वी जहाँ हम बैठे हैं, इसके नीचे जल है, लेकिन क्या प्यास लगने पर यहीं ऊपर से जल मिल सकता है? असंभव। फिर क्या करना पड़ेगा? खोदना पड़ेगा। एक स्टेज होगा, खोदते खोदते यदि कुछ मिट्टी हटाते जाए हम, एक स्टेज आएगा जहाँ जल भी मिल जाएगा। फिर थोड़ी देर के बाद वो स्वच्छ होकर आप अपनी प्यास उस जल से मिटा भी सकते, जैसे कुआं। उसी प्रकार से वह आत्मा रूपी जो जल है, हमारे इस शरीर तथा साथ ही पिछले जन्मों के संस्कारों के इस मिट्टी से दब गई है, जिसे जीवात्मा कहते हैं। और जब तक वो आवरण, वो मिट्टी वहाँ से हटेगी नहीं, तब तक आत्म साक्षात्कार नहीं हो पाए। और उस आत्म साक्षात्कार का साधन संत सद्गुरु द्वारा बताया गया मार्ग होता है, साधना और ध्यान होता है, सत्संग होता है। यही ध्यान ही एक फावड़ा है जिससे इस संस्कार रूपी मिट्टी को हटाया जा सकता है और पुनः आत्मा रूपी जल को प्राप्त किया जा सकता है। क्योंकि कहा जाता है मन एक बीमारी है, ध्यान है उसकी औषधि। मन रूपी बीमारी को ध्यान रूपी औषधि से मार डालो, फिर जो स्वास्थ्य लाभ होगा वो कभी मिटने वाला नहीं होगा। अर्थात मन और शरीर रूपी बीमारी को यदि ध्यान रूपी औषधि से हम मार डालते हैं, तो फिर हमारा जो स्वरूप होगा वह स्वयं अपना निस्वरूप आत्मा ही होगा, जो दिव्य प्रकाश पुंजमय है, जो तेजोमयी है, जो ज्योतिर्मय है। ऐसा है वो। इसलिए कह रहे हैं कि संत बिना तत् और नहीं रंचक, सत को सत पर खाया। संतों के बिना कोई भी व्यक्ति इस तत्व को नहीं जान सकता, चाहे वो कितना ही संसारिक ढंग से पूजा पाठ करे, व्रत उपवास करे, मंदिर मस्जिद जाए, कुछ भी होने वाला नहीं है जब तक कि वो संतों के बताए मार्ग से नहीं चलता है। सत को सत पर खाया, क्योंकि उस सत जो परम सत्य है, जो सर्वस्व ब्रह्मांडों में व्याप्त है, और साथ ही उसका एक अंश हमारे और आपके बीच जो जीव रूप में होकर बोल रहा है, वह उसी का अंश है। लेकिन यह अंश जब बूंद सागर में मिलेगी तभी सागर हो सकती है। और बूंद का अस्तित्व ही क्या है? जहाँ पड़ेगी रेगिस्तान में सूख जाएगी, कहीं सूखे में पड़ गई सूख गई, कहीं नाले में पड़ गई सूख गई। लेकिन गंगा की धारा में पड़ जाए वही बूंद सागर में मिल सकती है। अर्थात जीव रूपी बूंद जब सत्संग रूपी गंगा की धारा में पड़ जाता है, तो परमात्मा रूपी महासागर में एक न एक दिन मिल सकता है, यदि उसे काम क्रोध लोभ मोह अहंकार रूपी मद मत्सर रूपी कैनाल द्वारा निकाल नहीं दिया जाता उस गंगा की धारा से। अर्थात वो सत्संग गंगा में बना रहे, संसार के सभी कार्य को करते हुए भी जो
सामाजिक नियम के तहत हो, कानूनी नियम के तहत हो तथा धर्मानुसार हो, ऐसा सभी कार्य करते हुए जो निषेध कर्म है उसे नहीं करना चाहिए। और जो आपको सभी मान्यताएं प्राप्त हैं, जिसको समाज, कानून सभी मान्यता देते हैं, धर्म मान्यता देते हैं, उस काम को करते हुए निष्काम भाव से आप जो है इस तत्व को जान सकते हैं जो हमारा वास्तविक स्वरूप है। आगे कहते हैं कि सत सुख परम चिदानंद पूर्ण अनव्य अटल अजाजा। और ये सुख की बात करते हैं कि जो इस परम सुख को प्राप्त हो जाता है, जो इस सत्य सुख को पा जाता है, तो ये परम चिदानंद स्वरूप है, एकदम चिदानंद, सदैव आनंद ही आनंद है, आनंदमयी है, सदैव आनंद ही आनंद रहता है। ये संसार का जो सुख होता है, चाहे समस्त जितने भी धन वैभव का सुख है, इस सुख के आगे अंश मात्र नथिंग के बराबर है। क्योंकि यदि ये सुख संसार की धन दौलत, कुटुंब, कबीला, परिवार और सभी चीज़ों में होता तो गौतम बुद्ध का नाम तो जानते हैं करीब करीब सभी लोग। वो तो राजा थे, तीनों सीजन के लिए 3 महल, सुंदर रानी, लड़का भी था, सब कुछ था। लेकिन यदि शांति होती उसमें तो क्यों परित्याग कर जंगल में जाते शांति की तलाश के लिए। ये शांति है जो घर में रहकर भी प्राप्त की जा सकती, लेकिन संत के बताए मार्ग से। यदि शांति धन में होती, सब चीज़ों में होती, लेकिन छोड़कर शांति प्राप्त की। लेकिन संत ने यह भी कहा है कि धन का भी महत्व है, क्योंकि कबीर साहब ने कहा कि कहें कबीर कुछ धंधा कीजिए, आप खाए औरों को दीजिए। धंधा कर लो भाई, जो कुछ मिल जाता है उसे करो, नेक ईमानदारी से करो, चोरी हत्या पाप से धन मत कमाओ, नेक ईमानदारी से करो, अपने भी खाओ, दूसरों को भी खिलाओ। ये सत्य है, ये भी जरूरी। एक जगह और भी कहा गया कि जग में ईश्वर 2 जना, एक पैसा एक राम, एक दिलावे मुक्ति, एक बनावे काम। अर्थात पैसा का महत्व संसार में है। शरीर को वस्त्र चाहिए ढकने के लिए, इसको भोजन चाहिए, मकान चाहिए, सुख सुविधाएँ चाहिए। यदि बहुत कुछ नहीं है तो कम से कम इस साईं इतना, कबीर साहब पुनः कहा, साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, अब मैं भी भूखा ना रहूं साधु न भूखा जाए। कि इतना तो जरूर होना चाहिए कि हमारा परिवार सुख शांति से रहे, कोई आगंतुक आ गया तो वो भी भूखा ना जाने पाए और मैं भी भूखा ना रहूं। तो ये बात है। इसलिए कहा गया कि जग में ईश्वर 2 जना, एक पैसा एक राम, एक दिलावे मुक्ति, एक बनावे काम। तो पैसा हमारे संसार के लिए आवश्यक है, आवश्यकताएं, आरामदायक आवश्यकताएं पूरी होती रहें, भले विलासिताएं हो या न हो, लेकिन आरामदायक और आवश्यक आवश्यकताएं तो पूरी ही होनी चाहिए। इसके लिए नेक ईमानदारी से धन कमाना चाहिए, नौकरी चाकरी जो कुछ भी करते हैं। लेकिन दूसरी बात कहा गया कि उससे आप सांसारिक सुख प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन आपको आत्मिक सुख तो उस परमानंद और अपने निस्वरूप का बोध करने के लिए फिर सदगुरु के शरण जाना होगा। दोनों काम हो सकता है, लेकिन यहाँ इंसान क्या करता है, एक पैर से चलता है, और एक पैर से चलोगे तो लंगड़ा का हो जाओगे। यदि दोनों पैर से चलो तो दौड़ कर चल सकते हो, आराम से चल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो एक पग है संसार और दूसरा परमार्थ। तो इसमें कहा गया 3 चीज़ आवश्यक है इस मनुष्य जीवन में। हमने बोला होगा, स्वार्थ, परार्थ और परमार्थ, ये 3 चीज़ चाहिए यदि मनुष्य हैं तो। यदि 3 चीज़ है, स्वार्थ का था अपने लिए चाहिए, स्व अर्थ, अर्थात अपने लिए, मतलब रोटी कपड़ा मकान, है ना, घर द्वार, जो अभी हमने बताया कि नेक और ईमानदारी से धन कमाना चाहिए। दूसरी बात परार्थ, यदि अपने से कुछ बचता है तो दूसरे का भला करो। कोई दुखी आ गया, कोई भूखा आ गया, उसको पहचान लो, ध्यान से देख लो, उसकी मदद करो। कोई भूखा आ गया तो मांग दिया कि भोजन दिए तो भोजन दे सको, क्योंकि कण कण में परमात्मा ही विराजमान है। वो भिखारी के रूप में भी आता है, कुत्ते के रूप में भी आता है, किसी भी रूप में आ सकता है। इसलिए यदि कोई आ जाता है उसकी सेवा करो, ये परार्थ हो गया। और परमार्थ जो परम आवश्यक है, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, वो है परमार्थ।
अर्थात परमात्मा अर्थात सद्गुरु के मार्ग से चलकर अपनी निज स्वरूप का बोध कर लेना, मैं कौन हूँ, इस प्रश्न का उत्तर प्राप्त कर लेना, यही मानव जीवन का परम लक्ष्य है। और वो बगैर सद्गुरु की कृपा से प्राप्त नहीं होता है। तो ये तीनों चीज़ आवश्यक हैं। तो इसलिए कहा इन्होंने, सत्सुख परम चिदानंद पूर्ण अनभ्य अटल अजाजा, बिल्कुल अनभ्य है, अटल है, शाश्वत है, चिरंतन है, पुरातन है, तमाम सनातन है, सब है वो। लेकिन है क्या? ज्योतिर्मय है, कोई व्यक्ति नहीं, वो तो एक ज्योति है, एक ऊर्जा है, एक पावर है, एक शक्ति। अचल सनातन है नहीं नहीं, अखंड अगोचर रहा है नहीं नहीं। अचल है, वही बात कहा गया, सनातन है, आदिकाल से है, प्रथम सृष्टि काल से है। एकदम सर्वप्रथम जब सृष्टि बनी, 108 सृष्टि का विधान है प्रकृति के अनुसार, 65वां सृष्टि काल चल रहा है। अब प्रथम सृष्टि से ही परमात्मा से जीव अलग होकर आया है और आज तक के संसार के चक्र में ही फंसा हुआ है, परमात्मा के यहाँ गया ही नहीं। अफसोस है उस पक्षी पर जो घोंसले से दाने की खोज में निकलकर और घोंसले का मार्ग ही भूल जाए। अब उसको क्या कहा जाए? घोंसला से दाना के लिए निकला, खोज में उधर रह गया, भूल गया हमारा। अर्थात परमात्मा से रूपी घोंसले से यह जीवात्मा रूपी पक्षी निकल कर सैर सपाटे के लिए संसार में आया, संसार में घर बना दिया, परमात्मा को भूल गया। अब क्या कहा जाए उसको? इसलिए उस तत्व को जान लेना मानव जीवन का परम लक्ष्य है। इंसान भूलकर केवल संसार में ही रह जाता है। नहीं, वो तो भाई घूमने के लिए आया तो संसार का बाजार भी घूम लो, बात मना नहीं किया जा रहा, लेकिन ध्यान अपना वहीं रखो जहाँ जाना है, जो हम हैं, जिस स्वरूप को पहचानना है। नाम और रूप रंग नहीं कर्मा, पिंड ब्रह्मांड नहीं काया। उसका न कोई नाम है, न कोई रूप है, न वहाँ कोई कर्म करता है। वो पिंड ब्रह्मांड कुछ भी नहीं है, तो है क्या वो? बस नूरी है। संजन कहते हैं कि ही महात्मन, समाधि स्थिति में ज्ञानी के हृदय में एक ऐसा ब्रह्म प्रकाशमान होता है जो जन्म और मृत्यु से रहित, पूर्ण, अद्वय और अतुलनीय होता है, जो उस महाजल प्लावन के सदृश्य है, जिसमें समस्त अंड ब्रह्मांड विलीन हो गया है और उसकी सतह पर तरंग की को कौन कहे, एक छोटी सी लहर भी नहीं है। पूर्ण निस्तब्धता है, पूर्ण शांति है, सभी लड़ाई झगड़े समाप्त हो गए। ये स्थिति है उसकी। इसलिए कहा कि नाम रूप रंग कुछ भी नहीं। अरे नाम होगा तो रूप बनेगा, रूप होगा तो नाम होगा, लेकिन आत्मा का कौन सा नाम है, कौन सा रूप है? वो तो निराकार ज्योतिर्मय है। इसलिए कह रहे हैं कि पिंड ब्रह्मांड नहीं काया, पिंड ब्रह्मांड काया शरीर कुछ नहीं है। चार बाणी खाड़ी खेचर ज्ञाता नहीं गाया। बड़ी अच्छी बात कहा गया है। चारों बाणी, परा, पश्यंती, बैखरी और मध्यमा, ये चार बाणी होती। ये चारों बाणी भी नहीं है। और सृष्टि जो चार प्रकार की सृष्टि, अंडर पिंजर स्वेदर जुखमच, ऐसा सृष्टि भी नहीं। अब चार बाणी क्या है? पहली बाणी बैखरी आती है, जो हम बोल रहे हैं शब्द जो जीवा से बाहर आ रहा है, बाहर निकल रहा है, ये बैखरी कही जाती है बाणी। ये ध्यान के चार तल भी हैं। तो चार तल हैं ध्यान के। पहला तल बैखरी का है, जो बोला जाता है, जो शब्द बाहर निकल रहे हैं। लेकिन शब्द बाहर निकलने से पहले ही शब्द बन जाते हैं। ज्यों ही विचार उठता है, फिर शब्द बनता है भीतर ही, तब वो बाहर आता है। तो विचार उठने के बाद जो अंदर में शब्द बनता है, उसका नाम मध्यमा है। ये मध्यमा वाणी। और पश्यंती माने देखना होता है। अब साधना में जो विचार ही कहाँ से बना,
अब उस विचार का उद्गम स्थल को देख पाना पश्यंती है, और जहाँ विचार भी नहीं देखा जाता, जहाँ हमारे सभी विचार शून्य हो जाते हैं, उसका नाम है परा। ये चारों वाणी भी वहाँ नहीं है, ये तो रास्ते की चारों चीज़ें हैं। वहाँ पहुँचने के बाद सब समाप्त, क्योंकि ये सभी साधन हैं हमें उस लक्ष्य तक पहुँचने के। दिल्ली जाना है, बहुत सारे साधन से, बस से जाते हैं, फिर ट्रेन पकड़ते हैं या हवाई जहाज पकड़ते हैं, तो क्या दिल्ली पहुँचने के बाद उसी में बैठे रहते हैं क्या? ऐसा तो नहीं होता। साधन तो छोड़ देने पड़ते हैं, साधन छोड़ देंगे तब तो वहाँ का कार्य करेंगे। यदि साधन पर भी बैठे रहें तो, हम स्कूल पढ़ाने जाते हैं मोटरसाइकिल पर, स्कूल पर जाके बैठे रहें तो पढ़ा पाएंगे क्या? मान लो कहीं से बाजार से घर आते हैं, मोटरसाइकिल पर भी बैठे रहें घर के द्वारे पर, तो क्या होगा? कुछ कर पाएंगे नहीं। अर्थात ये साधन है, ये सभी परा पसंती मध्यमा, ये सभी चीज़ें एक साधन है। यही साधन हमें उस मंजिल तक ले जाते हैं, और मंजिल तक पहुंचने के बाद सभी साधन छूट जाते हैं। इसीलिए यहाँ कहना पड़ा कि चार बाणी खाड़ी खेचर ज्ञाता गे सब छूट जाता है। क्योंकि साधना करते समय त्रिपुटी बनता है, 1 2 3। एक ध्याता होता है, एक ध्येय होता है, एक ध्यान होता है। एक ध्यान करने वाला अर्थात साधक होता है। अब जिसका ध्यान कर रहा है वो जो है ध्येय हो गया, उस लक्ष्य का ध्यान। और जो क्रिया हो रही है, ये ध्यान की क्रिया हो रही है। आंख बंद करके हम ध्यान करते हैं, किसका ध्यान करते हैं? सद्गुरु का ध्यान करते हैं, हम ध्यान करते हैं। 3 बात हो गए। अब तीनों मिलकर जहाँ एक हो जाते हैं, ये स्थिति है। तीनों मिलकर जहाँ एक हो जाएंगे, अर्थात ज्ञेय और ध्येय में ही उपस्थित हो जाए, ये ज्ञान है। ठीक, ज्ञाता, ज्ञान और ज्ञेय, ठीक, ये चीज़ें यहाँ तो त्रिपुटी हो जाएगी। यानी बूंद चली मिलने के लिए, अब ये बूंद चली मिलने के लिए, अब मार्ग हो गया गंगा, और मिलना कहाँ है? सागर में। यदि बूंद सागर की बिल्कुल किनारे जाके और खड़ी हो जाए, तो क्या उस बूंद को हम सागर कह सकते हैं? इम्पॉसिबल। क्योंकि यहाँ तो होता है ना, 99% इस संसार में मात्र 2 ही वर्ग है, एक ज्ञानी, एक अज्ञानी, 2 ही वर्ग। यदि इस मार्ग पर चलकर चाहे कितनों साधना करके यदि 99% तक उसे बोध हो गया, सभी वेद शास्त्रों का ज्ञान हो गया, चारों वेद याद हो गए, गीता कुरान बाइबिल याद हो गया, लेकिन परमात्मा को नहीं जान पाया, अनुभव नहीं कर पाया, तो अज्ञानी ही है। यानी 99% से होने के बाद बूंद सागर किनारे जाके खड़ी हो गई तो अज्ञानी है। अब ये छलांग लगाकर कूद जाए या बूंद कृपा करके उसे अपने में मिला लेवे, ये ज्ञान है, ये ज्ञान है, ये अच्छी बात है। तब हो गया, अब 2 नहीं रह गए, द्वैत मिट गया, दोनों का द्वैत मिट गया, दोनों एक ही हो गए। कबीर साहब ने जन कहा है, हेरत हेरत हे सखी गया कबीर हेराई, आप बूंद समानी समझ में तो हेरी कैसे जाए। तो हेरते हेरते ईश्वर को खोजते खोजते खोजते, और मैं जीव रूप बूंद ईश्वर में मिल गई, तो अब कैसे समुद्र सागर में खोजेंगे? आपकी कौन सी बूंद आके मिली? वहाँ तो ना, कहाँ से खोजेंगे? और यदि बूंद को अलग करना चाहें तो फिर द्वैत हो जाएगा। इसलिए एक में बना रहना ही काफ़ी है। लेकिन बोध के बाद जब उन्हें समझ कुछ और आगे बढ़ा, तो कहें बूंद नहीं समाई, बूंद नहीं समा पाई, इसलिए बूंद को समुद्र में समाना कहना तो अहंकार व्यक्त कर रहा है कि बूंद समा गई। तो उन्होंने कहा कि हेरत हेरत हे सखी गया कबीर हेराई, आ समद समानी बूंद को तो हेरी कैसे जाई। ये बात कहा कि ये समुद्र जो दिव्य महासागर है, उसने इस जीव रूपी बूंद को अपने में समाहित कर लिया, उसकी कृपा से समाहित हो गया। ये अच्छी बात है। अब यहाँ निरहंकारिता है, यहाँ कोई अहंकार नहीं, ये अच्छी बात है। तो ठीक है, तो ध्यान देता सभी एक नहीं पल दो न विपला, कहन अकहन ढाया। वहाँ कोई नहीं है, द्वैत नहीं रह जाता है, कहन अकहन कुछ की चीज़ नहीं हो जाती, क्योंकि वाणी से परे है वो।
यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह न तत्र चक्षुर्गच्छति न वागच्छति न मनः। अर्थात यतो वाचो निवर्तन्ते, जहाँ से वाणी जिसे न पाकर निवर्तन्ते लौट आती है, न तत्र चक्षुर्गच्छति, न वहाँ ये आँख जाती है, न मनः, न मन ही जाता है, क्योंकि वह वर्णातीत है, शब्दातीत है। तो कैसे कहेंगे उसको, कैसे वर्ण कहेंगे? तो है क्या वो? अनुभव गम्य है, अनुभव में आता है, त्रिनेत्र से देखा जाता है, अनुभव में आता है। त्रिनेत्र सबका बंद है, संत महापुरुषों साथ ही शिव जी का खुला हुआ है, क्योंकि उसी त्रिनेत्र से उस परमात्मा का साक्षात्कार किया जा सकता है। निज का निज सो अपना आपा, तत्व कूटस्थ समाया। बिल्कुल सही कहा इन्होंने, निज का निज सो अपना आपा, माने निज का निज स्वरूप जो है वही अपनी आपा है, हमारा वास्तविक स्वरूप है। अर्थात हम शरीर और मन नहीं है, हम आत्मा ही है, वही अपना आपा है। लेकिन भूल से हम अपने को शरीर मानते हैं और विभिन्न प्रकार से भेद करते हैं। ये नादानी है, ये अहंकार है, ये द्वैत है। और उस एकत्व में, उस अद्वैत में तो मात्र आत्मा ही है, सब आत्मा ही आत्मा है। तत्व कूटस्थ समाया, मैंने जो तत्व था कूटस्थ, मैंने जो सबका मूल है, उसमें समा गया, अर्थात परमात्मा में समा गया जो कूटस्थ है। राम प्रकाश सोई सत सोई अधिष्ठाना निर्दया, कहें वही सत्य है। राम प्रकाश जी कहना है कि राम प्रकाश सोई सत सोई, वही सत्य है। अधिष्ठाना निर्दाना, जो पूर्ण अधिष्ठाना है, निर्दाना है, अर्थात सबका मूल है। क्योंकि महाप्रलय में ब्रह्मा विष्णु महेश साथ ही ओंकार अर्थात आत्मा, जो सब परमात्मा में विलय हो जाता है। जो महा जलपान अभी उदाहरण जो रखा गया, एक ज्योतिर्मय है, प्रकाश का महासागर, नूर का महासागर, बस वही शेष रहता है। फिर सृष्टि काल में पुनः उसी से शब्द निकलकर ओंकार बनता है और उसी से फिर सृष्टि की रचना, ब्रह्मा विष्णु महेश आद्य शक्ति etc।